हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलो आज हम बात करते हैं अनदर क्वेश्चन ऑफ डिसोल्यूशन, जिसमें हमें फिर से रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाना है। इस बार हमें लोन अकाउंट भी बनाने क्वेश्चन में बोला है, तो वो हम भी उसको भी हम बनाते हैं। शुरू करें आज की क्लास। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन में बोला है बेल एंड येल आर इक्वल पार्टनर ऑफ अ फर्म। दोनों पार्टनरशिप फर्म में बराबर के पार्टनर है। They decide to dissolve their partnership on 31st March 19। 31st March 19 को वो अपनी फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हैं। And at which their balance sheet has stood there। बैलेंस दे रखी है, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, बैंक बैलेंस दे रखा है, हमें कैपिटल दे रखा है, जनरल रिजर्व दे रखा है और बैलेंस का लोन दे रखा है। क्रेडिटर्स दे रखे हैं हमें 14,000 रुपीज के। दिस आर द बैलेंस शीट गिवन हियर। बैलेंस शीट दे रखी है अपने क्वेश्चन ने। नीचे दे रखा है असेट्स रियलाइज्ड हो रही है, स्टॉक 22,000 में, डेटर 7,500 रुपए में, मशीनरी 16,000 रुपए में और बिल्डिंग 35,000 रुपीज में रियलाइज्ड हो रही है। Therefore, question is given there. Why येल took over the furniture at rupees 9,000। येल ने बोला है कि मैं 9,000 रुपए में फर्नीचर लेकर जाऊंगा। हमने बोला ओके, कोई इशू नहीं है, तेरी कैपिटल हम कम कर देंगे, मतलब उस कैपिटल में डेबिट साइड लिख देंगे और रिलेशन में क्रेडिट साइड लिख देंगे, हमें प्रॉफिट से मतलब होता है। एंड बेल एग्री टू एक्सेप्ट 2,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन अकाउंट। उसका लोन हम दे रखा है 3,000 रुपए का और उसने बोला कि 2,500 दे देना, 500 रुपए कम देना। हम बोला ओके, कोई इशू नहीं है, 500 का प्रॉफिट हुआ है मुझे, तो प्रॉफिट रियलाइजेशन अकाउंट में आएगा। एंड बोला है क्वेश्चन ने हमें डिसोल्यूशन एक्सपेंस अमाउंटेड रुपीज 2,500। एक्सपेंस हो रहे हैं 2,500 रुपए के, वो हमें लिखना है यहाँ पर। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बेल्स लोन अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। ये 4 अकाउंट हमें बनाने का बोला है। हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले हमारा अकाउंट कौन सा रहेगा बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट रहेगा। एंड हियर इट इज, आवर अकाउंट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट जो भी रहेगा। एंड लास्ट अकाउंट इज बेल्स लोन अकाउंट। यहां पर हमें स्पेसिफाई कर रखा है बनाने के लिए, वो बनाना है। हमारा काम वही है, सबसे पहले इस बैलेंस शीट के हर एक पॉइंट को कहीं ना कहीं लिखना, मतलब उनका सिंगल इफेक्ट करना और नीचे वाले हर पॉइंट का हम क्या करने वाले हैं, डबल इफेक्ट करने वाले। इसके पहले वाले क्वेश्चन में वैसे किया था हमने। तो सबसे पहले हम असेट लेकर चलते हैं। असेट दे रखा है बिल्डिंग 45,000 रुपए का, तो यहां लिखेंगे हम, रियलाइजेशन अकाउंट में आएगा 45,000 रुपीज। 45,000 हम यहां लिख देंगे। आफ्टर दैट देयर इज अ गिवन मशीनरी 15,000, तो मशीनरी हम यहां लिख देंगे 15,000 रुपए की मशीनरी है, वी विल राइट हियर। देन फर्नीचर इज गिवन देयर 12,000 रुपीज, 12,000 का फर्नीचर। सबसे पहले हमें बैलेंस शीट के हर एक आइटम का सिंगल इफेक्ट करना है। जो सेलेबल असेट्स है वो रियलाइजेशन अकाउंट में आएगी, जो इंटरनल लायबिलिटीज है वो कैपिटल अकाउंट में आएगी। ओके, देन डेटर्स दे रखे हैं मुझे 8,000 रुपए के, तो वो यहां लिख दूंगा मैं। डेटर पे कोई प्रोविजन नहीं है, इसलिए उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है मुझे। देन क्वेश्चन इज गिवन देयर स्टॉक 24,000 रुपीज, स्टॉक 24,000 रुपए का है, ये लिख दूंगा मैं यहां पर। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है बैंक अकाउंट, तो बैंक का बैलेंस कहां पर आएगा, बैंक अकाउंट में ऑलरेडी है टू बैलेंस बीडी। कितना दे रखा है अकाउंट में बैलेंस, 11,000 रुपए, हम लिख देंगे यहां पर 11,000 रुपीज। एवरी पॉइंट्स ऑफ असेट साइड यू ऑलरेडी मेंशन्ड इन द बोथ अकाउंट, रिलेशन अकाउंट एज वेल एज बैंक अकाउंट। सारे पॉइंट हमने कंसिडर कर लिए। अब बात करते हैं हम लायबिलिटी साइड की। सबसे पहले रखा है कैपिटल बैलेंस, बेल और येल का 50,000 और 40,000, तो उनकी कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे हम टू बैलेंस बीडी। 50,000 यहां लिख दूंगा मैं और 40,000 यहां लिख दूंगा। ओपनिंग बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट। आफ्टर दैट क्वेश्चन इज गिवन देयर जनरल रिजर्व 8,000 रुपीज का, और क्योंकि दोनों पार्टनर इक्वल पार्टनर है तो 4,000 रुपए दोनों को यहां मिल जाएगा, क्या, जनरल रिजर्व। उसके बाद बेल्स लोन अकाउंट, हमने ऑलरेडी बेल का लोन अकाउंट ओपन कर रखा है,
तो ये 3,000 रुपये हम उसके लोन अकाउंट में लिख देंगे एज अ बाय बैलेंस BD 3,000, ओपनिंग बैलेंस ऑफ लाइबिलिटी दैट इज विल बी क्रेडिट साइड। उसके बाद क्रेडिटर दे रखे हैं तो क्रेडिटर हमारे यहाँ पर आएंगे बट रिलायशन अकाउंट में, एंड क्रेडिटर अमाउंट इज 14,000, 14,000 रुपये हम यहाँ लिख देंगे। Each and every point of the बैलेंस शीट वी ऑलरेडी मेंशन ईच एंड एवरी अकाउंट, जहां जहां लिखना था वहां लिख दिया अपन ने, मतलब सिंगल इफेक्ट हमने कर दिया। आपको भी ऐसे ही करना है, वन शॉट अगर आंसर लाना है तो आपको ऐसे ही करें। सबसे पहले बैलेंस शीट के हर आइटम का सिंगल इफेक्ट करो, कहीं ना कहीं जो अकाउंट में लिखा है, चाहे वो रिलायशन अकाउंट हो, चाहे वो कैपिटल अकाउंट हो, चाहे बैंक अकाउंट हो, या फिर अभी हमने जो लिखा है लोन अकाउंट, वो उसमें भी कर सकते हैं। तो हर एक पॉइंट का हमने सिंगल इफेक्ट कर दिया है यहाँ पर। अब नीचे वाले हर पॉइंट का डबल इफेक्ट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम जो असेट्स रियलाइज्ड होगी इन टर्म्स ऑफ कैश, उनको पहले इनर कॉलम में लिखेंगे और फिर नेट अमाउंट को आउटर कॉलम लिख के डबल इफेक्ट करेंगे। तो पहला पॉइंट दे रखा है यहाँ पर, असेट्स रियलाइज्ड हो रही है, स्टॉक 22,000 रुपए में और डेटर 7,500। तो वो कैसे आएंगे? बाय बैंक, इनर कॉलम में लिख दूंगा स्टॉक को मैं 22,000 रुपए, डेटर 7,500 रुपए, देन मशीनरी 16,000 और बिल्डिंग 35,000 रुपए में रियलाइज्ड हो रही है। मशीनरी के लिए लिख दूंगा मैं 16,000 यहां पर, और बिल्डिंग के लिए लिख देंगे हम 35,000। इनको भी थोड़ा सही कर लेते हैं, ये 22,000 रुपए हैं और ये 7,500 रुपए। सारे पॉइंट लिख दिए मैंने। फर्स्ट पॉइंट डबल इफेक्ट मैंने बताया आपको, हम इसका जब आउटर कॉलम में लिखेंगे, बाहर लिखेंगे, तब डबल इफेक्ट करेंगे। जिनका हम सिंगल पॉइंट सिंगल टाइम लिख रहे हैं, मतलब कोई पॉइंट नहीं है, उनका डबल इफेक्ट साथ साथ में करना है अपने को। जैसे येल टुक ओवर द फर्नीचर रुपीज 9,000, सो येल लेकर जा रहा है तो हम लिखेंगे येल्स कैपिटल, और क्या लेकर जा रहा है? फर्नीचर लेकर जा रहा है 9,000 रुपए का, क्योंकि ये आउटर कॉलम में है। तो इसका इमीडिएट डबल इफेक्ट करेंगे हम उसके कैपिटल अकाउंट में। येल के अकाउंट में लिख दूंगा मैं 9,000 रुपीज। किसके लिए है ये? फर्नीचर के पर्पस के लिए। फर्नीचर हमने परचेस किया था, तो उसने हमसे ले गया वो, तो इसलिए फर्नीचर अकाउंट में डाल दूंगा मैं इसको। डबल इफेक्ट साथ साथ में करना है आपको। देन बेल एग्री टू एक्सेप्ट 2,500 इन फुल सेटलमेंट। बेल ने बोला कि मुझे मेरे लोन अकाउंट के लिए 3,000 रुपए उसको देना है, उसने बोला कि मुझे 2,500 दे देना आप। तो हम ठीक है, हम उसको 2,500 इन कैश पे कर देते हैं। 2,500 यहां आ जाएगा बेल का लोन अकाउंट 2,500। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि प्रॉफिट हुआ है मुझे, वो प्रॉफिट कहां पर जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। कितने का? 500 रुपए का। वो प्रॉफिट कहां लिखूंगा मैं? यहां लिखूंगा बाय बेल लोन, कितना अमाउंट? 500 रुपए। जो यहां पर 3,000 रुपए देना थे अपने को, देना है सर उसने बोला 2,500 दे देना आप। हमने बोला ठीक है, और बचा हुआ 500 रुपए हमारे लिए प्रॉफिट है, इसलिए इस प्रॉफिट को मैंने कहां लिखा? रिलायशन अकाउंट में लिखा। नेक्स्ट पॉइंट, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड रुपीज 2,500। ठीक है, हम डिसोल्यूशन एक्सपेंस लिख देंगे बाय कैश टू कैश में, सॉरी, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने के? 2,500 रुपए के। तो इधर कॉलम में क्यों लिखा? डबल इफेक्ट करना था ना आपको, तो क्योंकि और कोई पॉइंट क्वेश्चन में है ही नहीं, है ना क्वेश्चन में पॉइंट। मैंने जल्दी आपको मतलब इसके पहले वाले वीडियो में बताया था मैंने आपको कि अगर क्वेश्चन लाइबिलिटी के बारे में नहीं भी बोलता है तो भी आपको उसकी बुक वैल्यू का पेमेंट करना है। यहां क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं बोला है, आफ्टर दैट वी हैव टू पे दैट मनी एट देयर बुक वैल्यू। कितना? 14,000 रुपीज हमें पे करना है उसको। भले ही क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला है, फिर भी हमें उसका पे करना है। सो हमने रियलाइजेशन के मतलब उसके सारे पॉइंट कंसीडर कर लिए बेटा यहां पर। अब हमारा नंबर आता है इनको सम अप करना, और सम अप करने के बाद जो प्रॉफिट लॉस जो भी हो रहा है उसको लिखना। देखो यहां हर पॉइंट को लिख लिया है मैंने, कोई पॉइंट नहीं छूटा है मेरे पास। लोन अकाउंट बनाना था, छोटा सा क्वेश्चन इसलिए लिया था अपन ने क्योंकि यहां मुझे ये समझना लोन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। समटाइम तो ये डायरेक्ट पेमेंट हो जाता है, डिफरेंस कुछ निकलता नहीं। समटाइम प्रॉफिट होता है तो वो निकलना पड़ता है, समटाइम लॉस भी हो सकता है, ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा
तो लॉस आएगा वो रिलेशन अकाउंट में आएगा, क्योंकि ये एक इंटरनल लाइबिलिटी है बेटा, तो इसे करना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो अब रिलेशन अकाउंट से नेट अमाउंट लिख लेते हैं अपन, कितना नेट अमाउंट निकलेगा इसका। प्रॉफिट तो हम बाद में निकालेंगे, नेट अमाउंट कितना आ रहा है वो देखते हैं। 32, 35, 51, 51 और 29, 500 बाद में करेंगे, 0 0 0 0, 80,500 शायद यहाँ पर अमाउंट आएगा, पर अभी हम लिख लेते हैं। और ये आएगा 16,500 रुपये। नेट जो आएगा वो आएगा आपका लॉस, देखो ये आ गया अमाउंट यहाँ पर 80,500 रुपये, अपन निकाल भी लिया था उसको। लॉस आएगा, ये लॉस आएगा आपका कितना, 16,500 रुपये का, क्योंकि दोनों पार्टनर इक्वल रेशियो बांटते हैं, इसलिए उनके यहाँ पर इतना हिस्सा आएगा बेटा इसका, 8250 आएगा दोनों पार्टनर को। अभी प्रॉफिट को निकालने से पहले ये डबल इफेक्ट वाला पॉइंट है वो हमें करना है यहाँ पर, ये भूल गया था पर, जब भूलना नहीं है आपको, यहाँ लिखना है। पहले लॉस के पॉइंट, तो लॉस लिख देता हूं मैं यहाँ पर 8250। यहाँ ये आएगा पॉइंट बेटा पहले 80,500 और 16,500। हाँ, इस अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में से बैलेंस निकलेगा बेटा ये कितने का, नेट अमाउंट जब प्लस माइनस करेंगे हम, तो 54,000 में से आप 8,250 माइनस करेंगे तो 45,750 बचेंगे आपके पास। और 44 में से भी इतना माइनस करेंगे अपन 17,250, तो 26,750 बचेंगे। तो बैलेंस जो है बैंक का बैलेंस हमें कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है पार्टनर केस में। कितना लिखा है, 45,750 और 26,750, तो कितना आएगा ये, 45 और 26, 1 4 2 6 और 1 7 प्लस 1,500, तो 72,200 रुपये, 500 रुपये आएंगे ये। अब ये आ रहा है कितने का, 80 और 91,500, और इधर वाला भी 91,500 आ रहा है। आप सम करके देखो, क्योंकि 16,500 ये, 16 और 2 18, 72 और 18 90 होते हैं, और 500 तीनों में प्लस करेंगे अपन तो कितना आएगा, 91,500 आएगा। तो दिस इज द क्वेश्चंस आंसर। इस तरीके से हमें रिलेशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैंक अकाउंट बनाना। डबल इफेक्ट साथ साथ में करोगे, विल गेट योर आंसर। नहीं करोगे आपके आंसर नहीं आएंगे। कुछ और नया आपको कुछ डाउट है इसमें तो आप मुझे कमेंट करो और बताओ, कुछ प्रॉब्लम हो तो हम उसको डिस्कस करते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में फिर से नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं अभी, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।